I think it's a time of transition. So let's transform my skin from this to. Hi everyone, so myself Makeup Stories by Ruchi and I am a professional makeup artist and an educator. So as you all know that we are creating 5 days of self makeup series and this is day 3 जिसमें हमने क्रिएट किया है ये कॉर्पोरेट मेकअप लुक. सो लेट्स लर्न इट टुगेदर. सो सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी ताकि मेरे फेस पे जो भी डर्ट और डस्ट जमा हुई भी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए. तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्लींजिंग होगा. इससे मेरे पोर्स जो भी क्लोज होंगे वो ओपन हो जाएंगे. अच्छे से मैं अपने फेस की सारी डर्ट को रिमूव करूँगी. देन माई नेक्स्ट स्टेप इज़ गोना बी द टोनर. टोनर को ऑल ओवर फेस पे आप अपने स्प्रिंग करोगे लाइक दिस. टोनर लगाने के बाद आपको पूरा फेस अपना ड्राई आउट करना है. आप डैबिंग मोशन में भी कर सकते हो और अगर आप हवा देकर या फिर नेचुरली इसको सुखा सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है. देन आई एम यूजिंग दिस बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र. ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. सो हियर आई एम पुटिंग मॉइस्चराइज़र ऑन माई फेस. ऑल्सो ऑन माई आई. ना बेस क्रिएट करूँगी. कॉर्पोरेट मेकअप बेसिकली बहुत लाइट मेकअप होता है जिसके लिए मैं यूज़ आज जो फाउंडेशन करने वाली हूँ वो मीडियम कवरेज का फाउंडेशन यूज़ करूँगी. और प्राइमर मैंने ये कॉइन साइज़ लिया है. जितना चना होता है ना उतना आपको अपना प्राइमर लेना होता है और आपको अपनी पोर्स वाले एरिया पे एप्लीकेट करना होता है. गर्मियों में आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो. ऑलरेडी समझ आ चुकी हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ मैटिफाइंग प्राइमर जो मेरे फेस के जो पोर्स होते हैं उनको प्रॉपरली लॉक कर देता है, क्लोज कर देता है और मेरे बेस को एक स्मूथ एंड इवन टेक्सचर देता है. और अगर आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन है या फिर डार्क सर्कल्स है तो आप उसको डार्क कंसीलर की हेल्प से कंसील कर सकते हो. सो यूजुअली मेरे थोड़े से पिंपल्स हो रहे हैं जिन पे रेडनेस है तो मैं उनको अपनी स्किन से थोड़ा सा डार्क कंसीलर लगाकर कवर कर रही हूँ. इसको मैं ब्लेंड करूँगी कंसीलर की हेल्प से. ब्लेंडर की हेल्प से. दिस हाउ आई एम गोना ब्लेंड इट ऑन डैबिंग वे. डैब डैब करके आपको इसको ब्लेंड करना है. आफ्टर कंसीलिंग मैं यूज़ कर रही हूँ ये मीडियम कवरेज फिटमी के कुछ फाउंडेशंस जिसमें मेरी स्किन टोन पे मैं लगाने वाली हूँ 330 एंड 230 नंबर को मिक्स करके. सो अगर आपको अपना फाउंडेशन कौन सा आपकी स्किन पे टोटली जा रहा है उसको देखना है तो आप अपने नेक चीक टू नेक एरिया पे लगा के दे सकते हो. ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच हो रहा है. अगर मैं क्लोज आके दिखाऊँ तो थोड़ा सा डार्क है जिसमें मैं मिक्स करूँगी 230 शेड. और अगर मैं 230 शेड डायरेक्टली लगाना चाहूँ तो ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर है. मैं ले रही हूँ एक पैलेट. पैलेट पे मैं डाल रही हूँ 330 की एक ड्रॉप एंड थोड़ा सा मैं उसमें 230 नंबर मिक्स कर रही हूँ. बहुत थोड़ा सा लाइक दिस. मैं डायरेक्टली बेस अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे इतनी करेक्शन की नीड नहीं है. दोनों शेड्स को मैं मिक्स करके और अपने हाथों से डायरेक्टली लगा रही हूँ बिकॉज ब्रश में जो मेरा प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है. सारा प्रोडक्ट ब्रश में ही लगा रह जाता है. तो मैं यहाँ पर एक मीडियम सी कवरेज के लिए फिटमी का मीडियम कवरेज फाउंडेशन ले रखा है जो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये ड्राई होता है, मैट होता है. देन मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ब्लेंडर की हेल्प से ताकि मेरी जो फेस की स्किन है वो इवन आउट हो जाए. ज़्यादा कवरेज भी नहीं मिलती है इससे और ये बिल्कुल नेचुरल दिखता है. आईब्रो बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना छोटा कंसीलर ब्रश जो कुछ ऐसा दिखता है. उसकी हेल्प से मैं पैलेट में से फाउंडेशन लेके अपनी आईब्रो की एक शेप क्रिएट कर रही हूँ. सेम बेस को मैं अपने आईज पे अप्लाई कर रही हूँ. मेरे को जो अपनी मीडियम कवरेज चाहिए थी उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड ब्लश. बेस को लॉक करने से पहले या पैक करने से पहले आप लिक्विड ब्लश लगा सकते हो. अदरवाइज़ अगर आप बेस को अपने लॉक कर लेते हो तो आप लिक्विड ब्लश नहीं लगा सकते. वो आपको
आपके बेस को पैच ही कर देगा या फिर बेस पे पैच बना देगा। लिक्विड ब्लश लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक बहुत ही नेचुरल लुक देता है। प्लस ये ब्लश गायब भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, आप ब्लश लगा लेते हो बट वो थोड़ी देर बाद फेड आउट हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस ब्लश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिक्विड ब्लश लगाने के बाद आपके जो ब्लश का स्टे है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ड्यूई इफेक्ट देता है, स्पेशली विंटर्स में आप लिक्विड ब्लश यूज़ करते हो। सो बेस को लॉक करने के लिए मैं ले रही हूँ ये फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड देन मैं अपने बेस को लॉक कर रही हूँ अगेन डैबिंग मोशन में। बेस को लॉक करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, बेस थोड़ा सा ड्राई भी लग सकता है आपको। अगर आपको ये ड्राइनेस नहीं चाहिए तो आप अपने फेस पर सेटिंग स्प्रे या फिक्सर यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका बेस थोड़ा सा सेट होने लग जाता है। सो अभी मैं यहाँ पर फिक्सर यूज़ कर रही हूँ मार्स का सील द डील, लाइट ब्राउन और डार्कर ब्राउन। देन मैं अपनी आई शेडो को फिल कर रही हूँ, बहुत लाइटली फिल कर रही हूँ, प्रॉपर शेपिंग मैं नहीं दूंगी बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट मेकअप। अगर आप प्रॉपर मेकअप करते हो तो आप अच्छे से शेप देते हो पहले अपनी ब्राउज को, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि हाउ टू डू सेल्फ पार्टी मेकअप हेयर। आई एम ग्रूमिंग माई आईब्रोज एंड आई थिंक माई आईब्रोज आर डन बिकॉज मेरी आईब्रोज ऑलरेडी बुशी हैं, काफ़ी ज़्यादा भरी हुई हैं, तो मेरे को ज़्यादा ग्रूम करने की नीड इनको नहीं पड़ती है। स्पूली से मैं अपनी आईब्रोज को ग्रूम कर रही हूँ। आईब्रो ग्रूमिंग करने के बाद मैं करने जा रही हूँ आई बेस। आई बेस मैंने ऑलरेडी लगा लिया था। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स की आई शेडो पैलेट, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन और पिंक शेड को मिक्स करने के बाद आउटर कॉर्नर से मैंने इसको प्लेस किया है। देन इसको राउंड राउंड मोशन में मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फेसेस कैनेडा का ब्लैक लाइनर पाउडर पफ की हेल्प से अपनी वाटर लाइन पे मैं काजल को अप्लाई करूँगी। सेम कलर लेकर अपनी लोअर लैश लाइन को ग्रूम करूँगी। यहाँ पर मैं एक स्मजर ब्रश ले रही हूँ, सेम कलर को लेकर मैं अपनी लोअर लैशेस ग्रूम कर रही हूँ। इससे आईज बड़ी लगती है और लुक भी बहुत एनहेंस हो जाता है। डेली बेसिस में अगर आप लैशेस कर्ल करते हो तो लैशेस टूटने लग जाती हैं। सो मैं डायरेक्टली मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और मैं यूज़ कर रही हूँ कोलोसल का मस्कारा। ये आपको वॉल्यूम भी देता है, लेंथ भी देता है। मस्ट हैव प्रोडक्ट है ये मेरी वैनिटी में से। सो जो आई मेकअप है मेरा वो टोटली कंप्लीट हो चुका है, बस मेरा लाइनर रहता है। लाइनर मैं ऐसे नहीं लगा पाऊंगी, लाइनर के लिए मुझे चाहिए होगा एक मिरर। तो यहाँ पे मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ। लुक, अब मेरा बेस ऑलरेडी मैं लॉक कर चुकी हूँ। लिक्विड ब्लश मैंने थोड़ा सा लगाया था, देन मैं अप्लाई कर रही हूँ पाउडर ब्लश एक अच्छी सी स्माइल के साथ। अगर आप स्माइल करके ब्लश लगाते हो तो ब्लश बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। जस्ट टू ऐड अ शाइन। अगर आपको मैट मेकअप पसंद है तो आप हाइलाइटर को स्किप कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ एज ऑफ डिज़ायर लिप लाइनर फ्रॉम मार्स और लिप लाइनर का नेम है सिनेमन रोल। सो मैं पहले इसको शॉर्प कर लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल गंजा हो गया है ये। सो मैंने लिप लाइनर अपना शार्प कर लिया है और उसके बाद मैं आप एक शेप बना रही हूँ। ये फिर गंजा हो गया। लिप लाइनर अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक और शेड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो जो लिप शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है सिप मी फ्रॉम बेक्ड ब्यूटी। सो लिपस्टिक लगाने के बाद मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है, बट लास्ट स्टेप हमारा रहता है जो है फिक्सिंग। अगेन मैं मार्स के फिक्सर से फिक्सिंग कर रही हूँ।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैशेस लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते, बट कॉर्पोरेट मेकअप में यूजुअली लैशेस कम लगाई जाती हैं, तो मैं लैशेस नहीं लगाऊंगी। एंड दिस इज़ इट, सो इट्स टाइम फॉर अ ट्रांजिशन, सो लेट्स क्रिएट अ ट्रांजिशन। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड दिस इज़ नॉट फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड लुक। आप भी इस लुक को क्रिएट करो और मेरे को अपनी स्टोरीज एंड पोस्ट पे टैग करो, सो दैट आई कैन टेल यू कि आप लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और आप क्या क्या चेंज कर सकते हो जिससे आपका मेकअप गेम टोटली चेंज हो सकता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।